हार कर भी जीत गए पवन सिंह। एक जो फिल्म का डायलॉग है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही बाजीगर बन गए हैं पवन सिंह। और हारने के बावजूद भी भारतीय राजनीति में अपनी एक जोरदार धमक छोड़ गए हैं। वो आने वाली अपनी राजनीति के लिए एक बेहतर जमीन तैयार करके गए हैं और 2 लोकसभा सीटों पर आगामी 2029 के चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करके गए हैं। अपना पहला ही तो चुनाव वो लड़ रहे थे, अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, पहली बार ग्राउंड में उतरे थे और पहली बार ही शानदार नतीजा तैयार करके गए। और अपने ही सीट पर नहीं बल्कि आसपास के दूसरी सीटों पर भी पवन सिंह का प्रभाव है। और वो एक ऐसे नेता जो पूरे देश भर में चर्चित हैं, मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं, वैसे नेता उपेंद्र कुशवाहा को पीछे छोड़ते हैं। उनके चलते 2 नेताओं की हार हो जाती है जो एकदम मोदी के करीबी रहे हैं, पूरा देश उनको जानता है। ऐसे नेताओं की हार होती है, एक उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे आर.के. सिंह। और हारने के बावजूद भी पवन सिंह का चर्चा पूरे देश में है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब पूरे देश में चर्चित थे। और यही बात आपको अच्छे से समझाएंगे, विस्तार से बात करेंगे कि कैसे आने वाले समय में 2029 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए कई सारे ऑप्शन खुल गए हैं और 2029 का चुनाव उनके लिए एकदम आसान होने वाला है। जैसा कि भोजपुरी में एक रिवाज कह ले या संयोग कह ले अद्भुत, कि कोई भी भोजपुरी कलाकार जब फिल्मी दुनिया छोड़कर जब राजनीतिक करियर वो अपना शुरू करता है तो पहली बार उनको निराशा हाथ लगती है। वो निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, सब एक बार हारते हैं और अगली बार वो सांसद बन जाते हैं। ठीक यही संयोग पवन सिंह पर भी अप्लाई हो रहा है और अगली बार काफी आसानी से पवन सिंह जीतेंगे। सबसे पहली चीज तो काराकाट में जो चीज देखने को मिली वो अपने आप में एक अद्भुत रहा। पवन सिंह एक लहर की तरह आते हैं अचानक से, ज्यादा दिन उनको समय भी नहीं मिलता है क्योंकि वो बीजेपी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आसनसोल से टिकट वापस करते हैं, उसके बाद कहां से उनको बीजेपी टिकट देगी, इस उधेड़ बुन में काफी समय जाता है। और उसके बाद जब उनको लगता है कि बीजेपी बिहार में टिकट देने से उनमें कुछ ना कुछ घालमेल कर रही है, उनको बहला फुसला रही है, तब वो फाइनली अपने तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और कहते हैं कि हम हर हाल में लड़ेंगे, भले हमको निर्दलीय लड़ना पड़े। बीच में कहानी आती है कि वो आरजेडी से लड़ेंगे या नहीं। मतलब इन सब चीजों में थोड़ा देर हो जाता है, एक समय व्यतीत होता है। तो इसके चलते पवन सिंह को कम समय मिल पाता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। बावजूद इसके पवन सिंह एकदम से अनाउंस करते हैं कि हम काराकाट से लड़ेंगे। उसके पहले तक पवन सिंह काराकाट में जाते भी नहीं थे, कोई चर्चा नहीं थी कि पवन सिंह यहां से आ सकते हैं। लेकिन अनाउंस के बाद से जो लहर, जो क्रांति, जो आंधी पवन सिंह वहां पे क्रिएट करते हैं, भारत के सभी हॉट सीटों से ज्यादा चर्चा वहां पे हो जाती है। सोशल मीडिया से लेके नेशनल जो टीवी चैनल वाले लोग हैं वो सब, पूरे देश की राजनीतिक निगाहें, बड़े बड़े नेता, सब लोग पवन सिंह की चर्चा करते हैं। और पवन सिंह के नामांकन के बाद से ही, पवन सिंह का चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा एकदम से समाप्त हो जाते हैं काराकाट जो लोकसभा सीट था वहां से। और यही चीज अंत तक बना रहता है। भले उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई में राजा राम सिंह को जीत मिली, लेकिन मात्र 1 लाख के आसपास से ही तो वो जीते हैं, जो लोकसभा के चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं होती है। छोटा सा हवा अगर इधर से उधर होता तो पवन सिंह जीत सकते थे और ये काफी बड़ी बात हो जाती कि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने आता है, पहला बार चुनाव लड़ता है, पहली बार वो अपना राजनीतिक एक तरह से कहें तो उपस्थिति दर्ज करवाता है और पहली बार में उसको इतना मत मिल पाना, दूसरे नंबर पे आ जाना, इसके अलावा पवन सिंह के खिलाफ थोड़ा सा कुछ बोलने के कारण आर.के. सिंह का सीट चला जाना, वो मजबूत सीट जहां से वो 2 बार से जीत रहे थे वो हार गए। और इसका नतीजा हुआ कि अगली बार बीजेपी के लिए दोनों जगह से जो निराशा हाथ लगी है उनको सबसे बेहतर ऑप्शन पवन सिंह दिखेंगे। काराकाट से अगर बीजेपी लड़वाती है, चाहती है एनडीए से कोई मजबूत आदमी जाए जो जीत कर वापस आ सकता है, तो वो विकल्प पवन सिंह होंगे। इसके अलावा उनका घरेलू सीट आरा, जहां से एक तरह से कहें रुकावट आ रहा था क्योंकि वहां से जीते हुए उम्मीदवार थे आर.के. सिंह, जिसके बदले उनको पीछे हटना पड़ रहा था। अब आर.के. सिंह हार गए हैं तो अगली बार बीजेपी ये भी विचार करेगी कि केवल विरोध भर मात्र से जहां से इतनी वोट कट जा रही है कि हमारा उम्मीदवार हार जा रहा है, तो उससे अच्छा पवन को ही टिकट दे दे ताकि ये सीट सेफ बन जाए। अब देखिए अगली बार क्या होता है। लेकिन पवन सिंह हारने के बावजूद भी जीत चुके हैं
और काफ़ी चर्चा और काफ़ी नाम अपने राजनीतिक जीवन में भी वो पा चुके हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।